हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने मैंने इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें मैंने माइट्रोकार्डियल लाइसोसोम ऑब्लिस्टेट के बारे में बताया था आपको। अब इसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इसका 6 पार्ट है वैक्यूल्स। इसका 6 पार्ट है आपका सेल ऑर्गेनल, जो कि ये सारे सेल ऑर्गेनल पार्ट है जो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, क्या होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स क्या होता है, एक स्टोरेज सैक होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर किया जाता है। एक तरीके से मैं अगर बात कहूँ तो वैक्यूल्स क्या है, खाली जगह। क्या है, खाली जगह, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में एक स्टोरेज होता है जिसमें वो खाना सॉलिड में या लिक्विड स्टेट में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज सैक होता है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स दोनों के लिए। अब क्या है, वैक्यूल्स आर ए स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। जो वैक्यूल्स है वो स्मॉल साइज का होता है एनिमल सेल में, यानी कि वैक्यूल्स बहुत ही छोटा पाया जाता है किसमें, एनिमल सेल में। वैक्यूल्स आर ए स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल है वो काफ़ी बड़ा वैक्यूल रखता है, लाइक इस टाइप का वैक्यूल रखता है वो। ठीक है, जो प्लांट सेल है काफ़ी बड़ा, और जो एनिमल सेल है उसमें बहुत ही छोटा साइज का वैक्यूल्स होता है, बहुत ही छोटा, और प्लांट सेल में बहुत सारा खाना स्टोर होता है उसी में ही। ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, यानी कि जो मेन सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंटर में जो रहता है, कुछ प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई लगभग 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। वो पूरे वॉल्यूम का 50 से 90% उसके अंदर स्टोरेज रहता है। किसकी फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में कंटेन। पूरा कंटेन 50 से 90% तक का सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में उस वैक्यूल्स में रहता है कुछ प्लांट सेल में। कहाँ पे, सेंट्रल वैक्यूल्स में। सेंट्रल वैक्यूल्स में वो रहता है। आई होप यहाँ तक में कोई क्लियर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हुआ, इन प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity to the cell. Provide turgidity और rigidity of the cell. क्या करते हैं, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं आर फुल, वो पूरी तरीके से फुल ऑफ सेल शेप, पूरी सेल की शेप का होता है, शेप का होता है, एंड प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, कि जो सेल है वो पूरा स्ट्रॉन्ग बने, रिजिडिटी बने, पूरा स्ट्रॉन्ग बने और टर्जिडिटी बने। ठीक है, तो ताकि जो सेल है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहे, कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए वो जो वैक्यूल्स है वो फुल ऑफ सेल पूरी तरीके से भरे हुए रहते हैं। पूरी तरीके से वो भरे हुए रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी, ताकि पूरी तरीके से वो भरा रहे, फुल रहे, और रिजिडिटी एक कठोरता मिलती रहे उस सेल को। Many substances of importance in life of the plant cell are stored in the vacuoles. बहुत सारे सब्सटेंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल की लाइफ के लिए, वो भी स्टोर होते हैं किसमें, वैक्यूल्स में। तो याद रखिएगा, बहुत सारे जो लाइफ के लिए, प्लांट सेल की लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो सभी वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। These include, कौन कौन से होते हैं, These include अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये कौन कौन से हैं, अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन्स। ये सारी चीज वैक्यूल्स में आपके क्या होती है, स्टोर रहती है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। तो जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, जो फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन, वो रखता है द फूड आइटम को दैट अमीबा हैज कंज्यूम, जिससे कि अमीबा खाना कंज्यूम कर ले। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सारा काम एक ही सेल करती है, एक ही सिंगल सेल करती है। तो जैसे अमीबा है, अमीबा में जो वैक्यूल्स होता है उसके अंदर फूड रहता है, वही फूड अमीबा कौन सी प्रोसेस से, एंडोकाइटोसिस प्रोसेस से कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है।
इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होता है, अलग से एक स्पेशल वैक्यूल्स होता है, ऑल्सो वो प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी और ज़्यादा वेस्टेज को फ्रॉम द सेल से एक्सपेल कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है, बाहर कर देता है एक्सेस पानी या एक्सेस वेस्टेज को फ्रॉम द सेल से। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होता है जो कि एक्सेस पानी को और एक्सेस वेस्टेज को सेल के बाहर कर देता है। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब देखिए इसके आगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो आप समझ जाएंगे, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। लाइसोसोम वाले क्वेश्चंस है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिसका आंसर आप ना लिख सको। अब आगे, ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, इसीलिए हर कोई सेल, इस प्रकार से हर कोई सेल एक्वायर करता है अपने स्ट्रक्चर को एंड एबिलिटी को टू फंक्शन करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल इज स्पेसिफिक वे, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म में अपना एक मेम्ब्रेन होता है, एक ऑर्गेनेल होता है, एक स्पेसिफिक वे होता है किसी भी फंक्शन को करने का। इसीलिए प्रत्येक सेल एक्वायर करता है अपने स्ट्रक्चर को, अपनी एबिलिटी को किसी भी फंक्शन को करने के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मेम्ब्रेन होता है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, और ऑर्गेनेल एक ऑर्गेनल होता है इन स्पेसिफिक वे, जो स्पेसिफिक वे में वर्क करता है। द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से जो सेल है वो रखता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यही हेल्प करता है सेल को परफॉर्म करने के लिए, सेल के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक रेस्पिरेशन के लिए एंड ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन के लिए एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। कौन? वैक्यूल्स जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल को परफॉर्म करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं परफॉर्म करने के लिए उसके फंक्शन को। कौन कौन से फंक्शन है? रेस्पिरेशन करेगा, सांस लेगा, रेस्पिरेशन होगा, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन लेगा, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल रह गया उसको बाहर साफ करेगा, और फॉर्म करेगा न्यू प्रोटीन, और क्या बनाएगा? न्यू प्रोटीन्स को बनाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। Thus, इस प्रकार से द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए सेल एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर यूनिट होती है। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ की। विदाउट सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, उसका कोई भी जो डेवलपमेंट है उसकी बॉडी का नहीं हो सकता। आई होप आपको वैक्यूल्स अब अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन क्या है? देखो, सेल डिवीजन क्या है? न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड फॉर्म टू गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन क्या है? न्यू सेल्स, जो नए सेल्स है, आर फॉर्म, वो बनते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन ऑर्डर टू ग्रो, क्या करने के लिए? ग्रो होने के लिए, टू रिप्लेस ओल्ड, पुराने को नया बनाने के लिए, डेड और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करते हैं। किस किस को, क्या क्या चीज को रिप्लेस करते हैं? ओल्ड पुरानी, डेड मरे हुए, इंजर्ड सेल जो घायल सेल्स हैं, उन सबको ग्रो करने के लिए, उन सबको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। एंड टू फॉर्म, और बनाते हैं गैमेट्स, गैमेट्स को रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है रिप्रोडक्शन के लिए, नए जीवित प्राणियों को जीवन देने के लिए। दिस द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? ऐसी प्रोसेस जो कि नए सेल्स को बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर
टू मेन टाइप्स, ये दो मेन टाइप्स के होते हैं ऑफ द सेल डिवीजन के। क्या होता है? माइटोसिस और मीसोसिस। क्या नाम है इसका? माइटोसिस और मीसोसिस। ये दो टाइप का सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस और एक आपका मीसोसिस। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा मोस्ट ऑफ द सेल, बहुत सारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, इज कॉल्ड द माइटोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ठीक है, जो ग्रोथ के लिए बढ़ते हैं, ग्रोथ के लिए मतलब अलग से अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए वो डिवाइड हो जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल मदर सेल, इस प्रोसेस में हर एक सेल को क्या कहा जाता है? हर एक सेल को मदर सेल कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? हर एक सेल को क्या कहा जाता है? इस सेल में क्या क्या? हर एक सेल को क्या कहा गया? मदर सेल कहा गया। ठीक है, हर एक सेल को क्या कहा गया? मदर सेल कहा गया। तो हम क्या करते हैं, वो डिवाइड, जो मदर सेल होता है ना, वो डिवाइड करता है टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या करने के लिए? फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए दो आइडेंटिकल मेटल सेल्स को, जैसे कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। वो फिगर मेरा हाफ दिख रहा है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। देखिए, ठीक है, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। इसमें देखो माइटोसिस में क्या होता है, हर एक सेल को क्या कहा गया? मदर सेल। हर एक सेल मदर सेल होगी जो कि डिवाइड होगी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। दो आइडेंटिकल अपने ही जैसे दो डॉटर सेल बनाएगी। तो डॉटर सेल क्या है? डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने मदर सेल में हैं। जैसे कि इसमें देखिए, क्रोमोसोम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रेड रेड कलर के दो दिख रहे हैं और ये आपके दो किसमें है? लाइट ब्लू कलर के दिख रहे हैं। तो ये दो डॉटर सेल में अलग अलग हो गए, दो डॉटर सेल में अलग अलग हो गए। तो इसमें भी सेम टू सेम वही क्रोमोसोम है जो मदर में थे। दो क्रोमोसोम इसमें रेड के थे और दो ही इसमें इसके दिख रहे हैं। क्रोमोसोम एक तरीके से, जैसा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जितने क्रोमोसोम मदर में रहते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर में भी रहते हैं। तो वही बोला उसने, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। इट हेल्प, ये मदद करता है इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। किस चीज की मदद करता है? इट हेल्प, ये मदद करता है इन ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर के लिए, ऑफ टिश्यू, टिश्यू के रिपेयर के लिए, इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में, ताकि जो हेल्प हो सके, ग्रोथ हो सके और रिपेयर कर सके टिश्यू को, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ सके, उसकी ग्रोथ हो सके। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्शन organs or tissue in animal and plants divide to form gametes। स्पेसिफिक जो सेल होते हैं, स्पेसिफिक सेल होते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेन के या फिर टिश्यू के, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर। डिवाइड करते हैं, उसको बांट देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टू फॉर्म किसमें? गैमेट्स में। जो स्पेसिफिक सेल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, देखो रिप्रोडक्शन का एक अलग ऑर्गन होता है, तो जो स्पेसिफिक सेल होते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन ऑर्गन के लिए। तो किसमें? टिश्यू में, जो और या फिर टिश्यू होते हैं, ऑर्गन या फिर टिश्यू, किसमें? एनिमल में और प्लांट्स में। तुमने देखा होगा कि हम लोग भी क्या है, हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हम लोग क्या है, अपने मम्मी पापा की संतानें होती हैं, अपने मम्मी पापा के बेटा बेटी होते हैं। तो हम लोग क्या है, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही प्लांट होता है, प्लांट की जो बीज है, नेक्स्ट जनरेशन है उसकी प्लांट की, तो एक बीज से नया पौधा जन्मता है, फिर उस पौधे से एक नया बीज होता है, फिर उस बीज से एक नया पौधा। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है चलता रहता है। तो वही वो बोल रहा है, स्पेसिफिक सेलुलर रिप्रोडक्शन ऑर्गेन या टिश्यू इन एनिमल्स और प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। वो डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है? गैमेट्स बना देता है। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद गिव राइज टू ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग मतलब बच्चे, ऑस्प्रिंग मतलब एक तरीके से बेबी, ठीक है, ऑस्प्रिंग बेबी को बोल जाता है। गिव राइज टू ऑस्प्रिंग, वो क्या देते हैं? ऑस्प्रिंग, वो बेबीज देते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें? डिफरेंट प्रोसेस, ये डिवाइड हो जाते हैं अलग से प्रोसेस में, जिसको हमने माइटोसिस बोला। विच इन्वॉल्व टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार डिवीजन होते हैं।
अब देखो, आपको जो डायग्राम दिख रहा है, मैं नीचे वाला डायग्राम दिखाती हूँ, एक डायग्राम मेरे में पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग देखो माइटोसिस में क्या हुआ। ये जो है इसमें देखो पूरा डायग्राम देखो, इसमें एक रेड पार्ट बहुत कम है, ब्लू पार्ट ज़्यादा है, इसमें रेड पार्ट कम है, ब्लू पार्ट ज़्यादा है, और ये दोनों के दोनों में सेम है, ब्लू पार्ट कम रेड पार्ट ज़्यादा। तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो गई ना, दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो गई। लेकिन जैसे ही वो डिवाइड हुए किसमें, दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में, और हर एक डॉटर सेल में अलग अलग पार्ट दिखा। देखिए इसमें पूरा रेड पार्ट ज़्यादा है, ब्लू पार्ट वाला थोड़ा सा छोटा है, इसमें ब्लू पार्ट ज़्यादा है, इसमें रेड पार्ट छोटे वाला है। फिर ये जो सेल है ये भी डिवाइड होगा अगेन, ये भी डिवाइड होगा अगेन। तो ये अलग अलग टाइप के दो सेल निकालेगा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, जिसमें दोनों की रेड और ब्लू दोनों की प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि इसमें ब्लू की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, रेड की प्रॉपर्टी कम है, इसमें पूरा एक रेड है और ब्लू की प्रॉपर्टी कम है। तो देखा होगा आपने, मैं आपको एग्जाम्पल और अच्छा सा और एक दे देती हूँ। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग में क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं हमारे अंदर मम्मी और पापा दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि उसमें भी सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन में हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन के बाद जो हमें गुण होते हैं उसमें भी मम्मी पापा दोनों के गुण होते हैं। परफेक्टली एक का गुण नहीं आता, एक का ब्लड, अगर आपका ब्लड एक या तो मम्मी से मिलेगा या फिर पापा से मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ से ब्लड मिल जाता है। ऐसी जो हमारी हैबिट होती है वो भी हैबिट हमारी क्या होती है, या तो पापा से मिलेगी या हमारी मम्मी से मिलेगी। हमारा फेस भी ऐसे ही होता है कि आधा थोड़ा सा फेस पापा से या थोड़ा सा फेस मम्मी से, या पूरे पूरे बच्चे पापा या मम्मी के बराबर होते हैं, पूरे पूरे फेस उनका होता है, उसी का उनकी तरह आदत होती है। तो यही वो बहुत बात बोल रहा है कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन हुए ना, जो दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन हुए, ये दो अलग अलग प्रकार के कॉन्जिक्यूटिव लगातार डिवीजन होंगे और दोनों में ही डिफरेंस पाया जाएगा, दोनों में ही डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय द माइटोसिस, जब कोई सेल डिवाइड करता है बाय माइटोसिस के द्वारा, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल। कितने बनाता है, 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ 2 की जगह पे 4 बनाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेल था, इसने 2 सेल दिए, वो 2 सेल भी 2 सेल में टूट गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट द नंबर ऑफ मदर सेल। इसमें क्या बोला उसने, जो नया सेल होता है वो हाफ नंबर क्रोमोसोम रखता है देन द मदर सेल, मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखेगा। कौन, माइटोसिस में। माइटोसिस की जो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें मदर में जितने क्रोमोसोम होंगे उसके आधे क्रोमोसोम किसमें होते हैं, उसके डॉटर सेल में होते हैं। जबकि माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम मदर सेल में रहते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस आपका होता है। कैन यू थिंक एज टू से व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड अ हाफ इन द डॉटर सेल, क्यों होता है ये, आप इसका आंसर आराम से ढूंढ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनसीईआरटी की आदत है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारी एनसीईआरटी का जितना भी पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले के जो मैंने टॉपिक नहीं डाले हैं वो मैं टॉपिक डाल दूंगी, जो मैंने नहीं पढ़ाया है इसमें, जहाँ से मैंने पढ़ाया वहाँ से अगर किसी वीडियो में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कभी जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन। ऐसे ही साथ साथ में हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बैंक से रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड एंड 6, 7, 8, 9, 10 सारा सिलेबस इसमें मिलेगा आपको जितने आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से भी चैनल को देख सकते हैं, जो आपको लगता है मुझे पढ़ना है तो वो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने सब्जेक्ट को चेक कर लेना आप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ भी सीखे चैनल के साथ, और अच्छे से वर्क पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। देखिए, पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप उसको दोबारा रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिवाइज़ करने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, A to Z जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है। बशर्ते ये है कि आप फोकस रखिए, फोकस रखेंगे
एवरीथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, बस आपको करना ज़रूरी है। इसलिए आप उसको करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।